बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-आखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। तमाम तारीफ़ें हम्द व सना अल्लाह ताला जल्ल मजदुहुल करीम के लिए। हर किस्म के दुरूद व सलाम नबी रहमत सैयद आलम आका कुल ख़त्म रसूल दानाए सुबुल अहमद मुश्तबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अला तहियत व सना की ज़ाते वाला सिफ़ात के लिए हम्द व सलात के बाद इंसान घर से बाहर निकल कर जब माशरे में वक्त गुजारता है तो कुछ दोस्त बनाता है, कुछ रिश्ते कायम करता है, कुछ ऐसे लोगों के साथ उसका नाता होता है जिनका हसब और नसब तो वो नहीं होता, लेकिन दोस्ती का एक खूबसूरत लफ्ज़ बहुत सारी चीज़ों को अपने दामन में समेट लेता है। इस्लाम ने हमें इस मौजू पर भी तालीमात इरशाद फरमाई हैं। ये बात याद रखिएगा कि इंसान खारजी असरात को कबूल करता है, अच्छे हों तब भी कबूल करता है, बुरे हों तब भी कबूल करता है। खारजी असरात, सोहबत के असरात, जिन लोगों के साथ उसका उठना बैठना होता है उन लोगों के असरात उस शख्स पर होते हैं। या तो वो शख्स खुद इस कदर ज़्यादा मुअस्सर हो कि वो किसी का असर लेगा नहीं बल्कि अपना असर देगा, फिर उस शख्स को इजाज़त है वो जिसके साथ मर्जी उठे बैठे। लेकिन बहुत सारे लोग इस बात की सलाहियत नहीं रखते कि वो जिसके पास जाएंगे उस पर असर छोड़ेंगे, बल्कि लोग असर लेते हैं। लिहाजा इस्लाम ने ताकीद फरमाई है, ताकीद की है कि बड़ा मुश्किल काम है कि तू असर दे। ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं जो असर लेते हैं, वो तो कुछ ख़ास अल्लाह के बंदे होते हैं जिनको अल्लाह फिर तासीर अता करता है, तो वो जिधर जाते हैं मुआशरा उनकी बातों से असर अंगेज़ होता है, असर पजीर होते हैं लोग। लेकिन ऐसे लोग कम होते हैं। हम जो अवाम हैं, हमारे लिए ये हुक्म है कि हम जब दोस्ती लगाएं, याराना लगाएं, तो हम देख के लगाएं कि किसके साथ लगा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन। फरमाया, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों की संगत इख्तियार करो। किनके साथ बैठना है? सच्चों के साथ बैठो, सच्चों की सोबत इख्तियार करो। गोया कुरान मजीद फुरकान हमीद के इस हुक्म ने हमें बताया है, इस इरशाद ने बताया है कि ये सोबत बड़ा रंग लाती है, इसके बड़े असरात होते हैं। इंसान जब अच्छे लोगों के पास बैठता है तो उसकी तासीर उसे हासिल होती है। दोस्ती लगाते वक्त, याराना लगाते वक्त, किसी आदमी के साथ ताल्लुक बनाते वक्त याद रखें, जब आप किसी के साथ ताल्लुक बनाएं तो हुक्म यह है कि देख के बनाओ। देखो, किस कदर देखो कि मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया है कि आदमी अपने दोस्तों से पहचाना जाता है। आदमी अपने, ये बड़ी कीमती बात है, इसको याद रखिएगा। आदमी की पहचान ये नहीं होती कि वो खुद क्या है, उसकी पहचान ये होती है कि वो किसके पास उठता है, किसके पास बैठता है।
किसके साथ उसका ताल्लुक है, कहाँ उसका आना जाना है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तेरे दोस्त तेरी पहचान बन जाएंगे। तू ये नहीं कह सकता कि मैं 15 बुरे लोगों में बैठता हूं तो मैं 16वां हूं तो मैं सही हूं, ये तू कैसे कहेगा। तेरा तारुफ उस जत्थे के साथ होगा, उस इज्तिमा के साथ होगा जहां तू बैठता है। ये नहीं हो सकता कि तू अपना तारुफ अलहदा कराए। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तेरा तारुफ तेरे दोस्त होंगे, तेरे दोस्त तेरा तारुफ होंगे, लिहाजा देख के दोस्त बना। दूसरे लफ्जों में यूं समझ लीजिए कि देख के बना कि अगर कोई बंदा तुझे आके कहे कि तू फलां का दोस्त है तो तुझे देख लेना चाहिए कि तेरी गर्दन झुक जाएगी या तेरा सर उठ जाएगा। ये तुझे सोच लेना चाहिए, ये तुझे सोच लेना चाहिए। दोस्ती लगाते वक्त तुझे ये बात सोच लेनी चाहिए कि दोस्त से जब कोई बंदा पूछेगा, ऐसा तो नहीं कि अगर किसी ने कह दिया कि वो फलाना तेरा दोस्त है, तुझे वजाहत देनी पड़ेगी, तुझे वजाहत करनी पड़ जाए कि नहीं नहीं वो तो बस आ जाता है तो मैं क्या करूं, बैठ जाता है तो मैं क्या करूं, पानी मांगता है तो मैं क्या करूं, चाय मांगता है तो मैं किधर जाऊं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि तेरे दोस्त का कोई तुझसे तारुफ पूछे तो कहे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये एजाज है कि अल्लाह ताला ने मुझे ऐसा दोस्त अता फरमाया है। तो दोस्ती में सबसे पहला हुक्म यह है कि तू साले आदमी का इंतखाब कर, नेक आदमी का, अच्छे आदमी का। हमारी दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि लोगों की तरजीह अमीर लोग होते हैं, अमीर लोगों से लोग दोस्ती लगाते हैं, लोग अमीर लोगों से। अच्छा, अब दावा क्या होता है, शिकवा ये होता है कि भाई मुखलस दोस्त नहीं मिलता, और उधर अमीर भी कह रहा होता है कि मुझे मुखलस साथी नहीं मिलता। क्योंकि दोस्ती दीन दे के लगाई नहीं जाती। तकवा परहेजगारी, उस शख्स का अल्लाह से क्या रिश्ता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या रिश्ता, ये नहीं देखा जाता। लोग ये देखते हैं कि मेरे काम कितना आएगा, पैसा कितना खर्च करेगा, मैं इसके यहाँ जाऊंगा तो मेरी तवाज़ो किस तरह की करेगा, पैसा देख के दोस्ती लगाते हैं। किसी ने एक बुजुर्ग से पूछा था कि हजरत जी मेरे मुखलस दोस्त कोई नहीं, और हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का कौल ये है कि दुनिया में गरीब वो नहीं होता जिसके पास पैसे नहीं होते, गरीब वो होता है जिसका अच्छा दोस्त कोई नहीं होता। दोस्त अच्छे हों तो बुरा वक्त टाल देते हैं, दोस्त अच्छे हों तो बुरा वक्त बदल देते हैं, बुरे वक्त को बुरे वक्त में आके खड़े हो जाते हैं, दुखों के साथी बन जाते हैं, सराहने खड़े होते हैं तकलीफ के वक्त। लेकिन अगर इंसान, इसीलिए तो कहा गया है कि दोस्तों से लालच पूरा ना करो। लोग पैसा बचा लेते हैं, आदमी गवा लेते हैं। नुकसान उसका ये होता है कि इंसान का बुरा वक्त उसके सराहने खड़ा रहता है, टलता नहीं। इंसान को इंसान बचा लेने चाहिए। किसी ने कहा बुजुर्गों से, कहा साहब मुझे मुखलिस दोस्त नहीं मिलते, तो दरवेश ने बात बड़ी सादी सी कर दी। कहने लगे जरा तू अपने दिल पे तवज्जो करना, तो तू जरा अपने दिल से पूछ तू किस किस के साथ मुखलिस है। जितना तू दूसरों से मुखलिस है दूसरे भी तेरे साथ उतने ही। तो अपना इखलास देख ले, अपना रवैया देख ले, अपने दिल की गहराई से देख। और अगर तेरे जेब के रिश्ते हैं तो फिर लोगों के भी तेरे साथ जेब के रिश्ते हैं। अगर तेरा वक्त का साथ है तो फिर लोगों का भी तेरे साथ वक्त का। तो फरमाया गया कि देख कर दोस्ती लगाओ, देख कर दोस्ती लगाओ किससे लगा रहे हो। और ये हदीस भूलिएगा ना इस मौजू पर। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अर्रजुलु अला दीन खलीलिही, एक रवायत में लफ्ज है अलमरउ अला दीन खलीलिही। हुजूर ने फरमाया, सुने याद रखें, नबी पाक फरमाते हैं आदमी अपने दोस्त के मजहब पर होता है। कहाँ होता है? अपने दोस्त के उस, ये नहीं कि वो जब वो गया था तो उसका मजहब वो था। फरमाया जब यारी लग जाएगी तो उसका मजहब वही हो जाएगा जो उसके दोस्त का। आज बहुत सारे लोग सहाबा के बेअदब हो गए, इसलिए कि बैठते उन लोगों के पास थे जो सहाबा के बेअदब थे। बहुत सारे लोग अहले बैत अतहार के बेअदब हुए, इसलिए कि बैठते उनके पास जो अहले बैत अतहार की बेअदबी करते। बहुत सारे लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और शान और हुजूर के रिफत मर्तबे और मकाम के बारे में माज़अल्लाह मशकूक गुफ्तगू करने लगे, इसलिए कि वहां जाके बैठे थे जहां ये गुफ्तगू होती थी। अलमरउ अला दीन खलीलिही,
आदमी अपने दोस्त के मजहब पर होता है, उसे देखना चाहिए मेरा दोस्त कौन है। अगर तेरा दोस्त अल्लाह से डरने वाला है तो तेरे दिल में भी खौफ खुदा पैदा हो जाएगा। अगर तेरा यार रसूलुल्लाह से प्यार करने वाला है तो तेरी खाम में भी मदीना आया करेगा। अगर तेरा दोस्त हजरत अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, मौला अली का नाम लेने वाला है तो इंशाअल्लाह तेरी रूह भी इनसे प्यार करेगी। और अगर तेरा दोस्त इमाम हसन, हुसैन, सैयदा फातिमा ज़हरा का नाम आंखें झुका के, सर झुका के लेता है तो इंशाअल्लाह तेरी रूह भी उनकी इबादत हो जाएगी। अगर तू अच्छी सोबत में बैठेगा तो तू अच्छे आदाब सीखे। दोस्ती सोच समझ कर मेयारी दोस्त बनाएं, मेयारी लोगों से दोस्ती लगाएं और देख कर लगाएं कि आपका दोस्त कौन है, यार कौन है। ये नहीं हो सकता आप असर कबूल ना करें। इसलिए मेरे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले नसीहत फरमाई। हुजूर ने नसीहत फरमाई, फरमाया बंदे से दोस्ती बंदे की वजह से लगानी नहीं। तो या रसूल अल्लाह किस वजह से लगाएं? तो हुजूर ने फरमाया दोस्ती जिससे भी लगाओ या खुदा की रजा के लिए या मोहम्मद मुस्तफ़ा की रजा के लिए। दोस्ती अल्लाह की रजा के लिए। मन अहब्ब लिल्लाह व अबगद लिल्लाह व आता लिल्लाह व मना लिल्लाह फक़द इस्तकमल ईमान, रवाहुल बुखारी औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर ने फरमाया किसी से मोहब्बत कर तो अल्लाह की रजा के लिए, किसी से बुग़्ज़ रख तो मन अहब्ब लिल्लाह व अबगद लिल्लाह, प्यार भी कर और बुग़्ज़ भी अल्लाह रसूल के प्यारों से प्यार कर और रब रसूल के बेअदबों से बुग़्ज़ रख। बुग़्ज़ भी ईमान है। बुखारी मुस्लिम में नबी पाक ने फरमाया भाई बुग़्ज़ भी ईमान है, ये भी ईमान है। ऐसे थोड़ी होता है। फरमाया बुग़्ज़ रख, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए और शिरक ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। मैं बुग़्ज़ भी रख। मन अब्बा लिल्लाह व अबगद लिल्लाह व आता लिल्लाह व मना लिल्लाह। और अगर किसी को कुछ है देनी है तो अल्लाह की रजा के लिए दे, और अगर किसी से कुछ चीज रोकनी है तो अल्लाह की रजा के लिए रोक। फ़क़द इस्तकमल ईमान, तेरा ईमान मुकम्मल हो जाएगा। तो दोस्ती सबसे पहले हुक्म ये, बल्कि नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने सहाबा से पूछा बताओ खालिस ईमान किसका होता है? खालिस ईमान किसका है? तो सहाबा ने कहा हुजूर आप ही बताएंगे। तो नबी पाक ने फरमाया खालिस ईमान इसका है जो प्यार भी अल्लाह के लिए करे और नफरत भी अल्लाह की रजा के लिए करे। उसकी जाती उसमें कोई जाती उसका कोई फायदा मौजूद। यहाँ लोग जाती फायदे के लिए दोस्ती लगाते हैं। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं मैं ज्यादा दोस्त नहीं बनाता, इसलिए कि दोस्ती के बहुत ज्यादा हुकूक हैं, मैं इतने हुकूक नहीं अदा कर सकता। मैं थोड़े दोस्त बनाता हूँ। कोरे वर्क किताब नहीं होंगे, पत्थर दिल गुलाब नहीं होंगे। बुलिया पहलों ही सोच के लाई फिर यारा नाल हिसाब नहीं होंगे। पहले जरा एहतियात के साथ चल, फिर बाद में वो जब पार्टनर बनते हैं ना तो फिर कहते हैं मेरे पैसे तेरे पैसे तेरे पैसे। उस वक्त जब दोस्ती लगती है तो फिर वारे न्यारे होते हैं। और चूंकि दोस्ती की बुनियाद अल्लाह रसूल की जात नहीं होती, जाती नफे होते हैं कि इससे मैंने फायदा लेना है। फिर जब टूटती है बात, ज्यादा आगे तो चलती नहीं, टूटती है। और जब टूटती है तो फिर चाय की प्यालियों का भी हिसाब होने लग जाता है। फिर कहते हैं लाहौर जाते वक्त जो मुरीद के बोतलें पी थी उनका भी हिसाब करना है, आधी तेरी है आधी मेरी है। इसलिए कि दोस्ती की जो बुनियाद होती है ना, वो बुनियाद इखलास पर मबनी नहीं होती। खुलूस पर याराना लगाएं, खुलूस पर दोस्ताना लगाएं। मोहब्बत करें तो खुलूस के साथ। मेरे मुस्तफ़ा करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुलूस वाली दोस्ती का हुक्म दिया और कितने प्यारे लफ्ज इरशाद फरमाया मेरा मोमिन तो वो है कि जो चीज अपने लिए पसंद करता है वही अपने भाई के लिए भी पसंद करता है। जो चीज अपने लिए पसंद करे वही शय अपने भाई के लिए पसंद करे। खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था। इमाम गजाली ने अहयाउल उलूम के अंदर लिखा है कि हुजूर गए जंगल में और वहां से अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के साथ एक सहाबी थे। हुजूर ने अपने हाथों से मिसवाक काटी, 2 मिसवाकें नबी पाक ने काटी दरख्त के साथ। एक टेढ़ी थी, एक सीधी थी। कितना फर्क होता है, मिसवाक तो मिसवाक ही होती है। एक टेढ़ी थी, एक सीधी थी। लेकिन दोस्ती का जो तकाजा नबी पाक ने बयान फरमाया, अल्लाह के रसूल के साथ जो सहाबी थे
हुजूर ने उन्हें सीधी मिसवाक दी और खुद जो थोड़ा सा बाल था, टेढ़ी थी, हुजूर ने इस्तेमाल की। तो वो सहाबी कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं गुलाम हूं, आप आका हैं। हुजूर मैं उम्मती हूं, आप नबी हैं। महबूब ये आप रखें और वो मुझे दे दें, मैं गुलाम हूं, मैं गुलामाना अंदाज में रहना पसंद करता हूं। तो नबी पाक ने पता क्या फरमाया? फरमाया दोस्ती और सोहबत के हुकूक होते हैं, दोस्ती और सोहबत के। फरमाया चाहे कोई एक लम्हा किसी के साथ रहे उसका हक बनता है, और अल्लाह तबारक व तआला कयामत के दिन दोस्तियों और सोहबतों के बारे में सवाल करेगा। तो फरमाया मैं ये चाहता हूं कि मैं तेरे साथ भला ना करूं, फकत तेरे साथ ही भलाई ना करूं, मैं अपने रब की बारगाह में भी सुरखरू हो जाऊं। मैं चाहता हूं सुरखरू ही मिले। अपने दोस्त का अच्छा सोचना, उसका भला करना, उसके लिए खैर के जज्बात रखना, उससे प्यार करना, उसके लिए नरम रवैया। हजरत हुज़ैफा बिन यमान रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, नबी पाक नहा रहे थे, गुस्ल फरमा रहे थे एक कुएं पे, मैं भी मौजूद था। अल्लाह के महबूब कपड़ों समेत गुस्ल करते तो फिर भी एक आदमी को कहते कि जरा कपड़ा लेके पर्दा करके खड़ा हो। कपड़े पहन के गुस्ल होता तो फिर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर भी नबी पाक पता क्या करते? एक आदमी को कपड़ा दे के खड़ा करते, फरमाते तान के खड़ा हो जा, मैंने गुस्ल करना है। हालांकि वजूद पर कपड़े, बोलिए वजूद कर कपड़े। एक गर्मियों का मौसम आया ना तो नौजवान लड़के शॉर्ट कपड़े पहन के फिरने लगे। नौजवान, घर में अम्मा जी भी हैं, बहनें भी हैं, बेटियां भी हैं। एहसास बड़ी नेमत है। शऊर अच्छे मैसेज लिखने का नाम नहीं मेरे भाई। शऊर ये नहीं कि आपने नित नया फैशन ओढ़ना है। शऊर तो ये है कि आपके अंदर हया कितनी है, आप अपने कल्चर को, अपने मुआशरे को हया कितनी दे रहे हैं। और आपको पता है कि इंसान नाव से लेकर घुटनों के नीचे तक उसके लिए वैसे फर्ज है, वो वजूद का हिस्सा नंगा करेगा तो हराम का मुर्तकिब होगा। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये, हजरत हुज़ैफा बिन यमान फरमाते हैं, हुजूर कपड़ों समेत कुएं पे गुस्ल करते थे, फिर भी मैं खड़ा था कपड़ा तान के, कपड़ों समेत भी मैं खड़ा था कपड़ा तान के। ये हया का आलम था। फरमाते हुजूर गुस्ल करके जाने लगे तो मैं भी करीब आया, मैंने कहा मैं भी गुस्ल कर लूं, मौसम गर्मी का है। फरमाते मैं जब लगा ना गुस्ल करने तो नबी पाक ने फरमाया लाओ कपड़ा दो, अब मैं कपड़ा तान के खड़ा होता हूं, मैं कपड़ा तान के खड़ा होता हूं। तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो गुलाम हूं, मेरा तो गुलामी का हक बनता है, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? नबी पाक ने फरमाया जब दो दोस्त हों, दो प्यारे हों, तो जो उनमें ज्यादा अपने दोस्त के हक में नरमी करे वो अल्लाह की बारगाह में ज्यादा महबूब होता है। नरमी का लोग मतलब गलत लेते हैं, गलत मतलब लेते हैं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा मोमिन नरम दिल होता है, सामने वाला उसे बेवकूफ समझता है, समझते हैं तो पता ही कोई नहीं, जैसे मैं कहता हूं कर जाता है, तो भाई समझ लें नबी पाक ये तो हुजूर ने हुक्म दी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अपने दोस्त के हक में ज्यादा नरमी करेगा अल्लाह की बारगाह में उसका दर्जा ज्यादा होगा। तो फरमाया मैं ज्यादा दर्जा लेने के लिए ऐसा कर रहा हूं। हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने दोस्त के बारे में ये मेयार दिया कि जब तू किसी के साथ दोस्ती करे तो दोस्ती का अदब यह है कि तू उसे नफा देने की कोशिश कर, तू उसे फायदा पहुंचाने की कोशिश कर, तू अपनी तरफ से ज्यादा उसके साथ भलाई करने की कोशिश कर, ज्यादा से ज्यादा उसके साथ खैर के मौके फराम कर। अगर तू नफा लेने का इरादा करेगा तू लालची है, और जहां लालच होता है वहां फिर दोस्ती कायम नहीं रहती। जब तक लालच पूरा होता रहता है यराने चलते हैं। फिर मैंने देखा है वो जो कल के पार्टनर थे, प्यारे थे, खुलूस वाले थे, फिर सलाम दुआ से भी जाते हैं, फिर बाद में ताल्लुकात इतने कमजोर हो जाते हैं कि अल्लाह जाने क्या सूरत रहती है। तो पहला अदब यह है मेरे भाई कि दोस्ती लगाएं दीन की बुनियाद पर। दूसरी गुजारिश ये है कि दोस्ती में कभी भी लालच ना रखें। और तीसरी बात यह है कि दोस्त की इस्लाह करे, उसकी इस्लाह करे, उसकी गलती। हमारे यहाँ जो अमीरों के बच्चे होते हैं या जो अमीर लोग होते हैं उन्होंने दोस्त नहीं रखे होते, उन्होंने खुशामदी रखे होते हैं और बल्ले बल्ले करते हैं, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और वो भी खाने पीने का सिलसिला